ओके, फर्स्ट में तो कॉन्ग्रेचुलेसन फिल्म डियर माया के लिए, एंड आपकी डेब्यू फिल्म है, आपकी भी डेब्यू फिल्म है और आपका कमबैक है। यस तो ये एक इत्तेफाक है, हम ऐसा माने कि ये एक इत्तेफाक है या ऐसे आप लोग क्या टेक? ये इत्तेफाक ही है, लेकिन अच्छा इत्तेफाक है। या बहुत अच्छा इत्तेफाक है। ऐसा प्लान तो ऑब्वियसली नहीं किया था, बट इट्स लवली कि ऐसा हो रहा है। मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू है टू बी एबल टू डेब्यू फर्स्टली एंड डेब्यू विद मनीषा मैम. इट्स अ ह्यूज डील. And Manisha ji, I think it was a wonderful for me to interact and be part of this movie with younger bunch of people who are so talented and so pretty and so this thing, you know. Shreya is marvelous and my Sunaina is amazing as a director. You know, she's a writer director, so she creates beautifully, and yeah, it's wonderful. जी, तो मनीषा जी कैसा रहा एक्सपीरियंस कई सालों के बाद कमबैक करने के? बहुत ही अच्छा। एक तो बड़ी मुश्किल से एक स्क्रिप्ट अच्छा मिलता है और उसमें भी इंटरेस्टिंग रोल प्ले करना वो भी बहुत मुश्किल होता है। तो सुनैना ने जो कैरेक्टर बनाया था मेरे लिए, माया देवी का जो कैरेक्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो आई रियली एंजॉयड वर्किंग इन दैट। सुनैना जी, क्योंकि हमने देखा कि आप इम्तियाज़ अली के साथ में कई सारी फिल्में आपने किया, तो क्या हम माने कि जिस तरह की वो फिल्में बनाते उस तरह की फिल्म नहीं देखने को ये मिलेगी डियर माया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इम्तियाज़ से मैंने बहुत सीखा है फिल्म मेकिंग के बारे में, बट ये फिल्म उनके जॉनर या उनके स्पेस में नहीं है। मतलब आई थिंक ये मेरा खुद का टेक है ऑन लाइफ। हाँ, तो उनका एक अलग स्पेस है, लव स्टोरीज और कैरेक्टर रिलेशनशिप्स। ये भी रिलेशनशिप स्टोरी है बट वेरी डिफरेंट। यहाँ पे जो एक जनरेशन और 15-16 साल की लड़कियाँ यहाँ एक तरफ है, दूसरी तरफ एक ओल्डर लेडी हैं, और दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है इट्स अ वेरी डिफरेंट और अभी तक ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो वो इस स्पेस में है। ओके, श्रेया जी, आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कि हमने जो ट्रेलर में हमने देखा स्टूडेंट बन गई, आप बताइए। तो मेरा जो किरदार है उसका नाम ईरा धवन है. वो बहुत ही फ्री स्पिरिटेड लड़की है और उसके बहुत बड़े सपने हैं. वो शिमला में रहती है एंड शी इज़ वेरी इंट्रीग्ड बाय माया देवी एंड शी लव्स हर बेस्ट फ्रेंड एना. तो शी इज़ अ वेरी वेरी हैप्पी गर्ल. बहुत ही खुश मिजाज टाइप की लड़की है. मनीषा जी, क्योंकि कमबैक करने के बाद जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया तो कुछ बताइए कि कुछ नर्वसनेस थी या एक्साइटेड थी कि लंबे टाइम के बाद आप कमबैक, आप बताइए कि कैसा? हाँ, नर्वस तो मैं थी थोड़ा सा, क्योंकि कुछ सालों बाद मैं काम कर रही थी, लेकिन एक्साइटेड ज़्यादा थी और कीन थी कि अच्छा काम हो जाए. और तो मैं हमेशा पूछती रहती थी, हमेशा अनश्योर थी. सुनैना से मैं पूछती रहती, मैंने ठीक किया कि नहीं, क्या करना है. So it was exciting. It was more exciting. जी, बहुत सारे अभी प्लेटफॉर्म्स अभी निकल कर आ रहे हैं. आप फिल्मों में आप आ रही हैं, फिर एक और फिल्म आ रही है संजय दत्त साहब की. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कौन कौन से प्लेटफॉर्म में आप हमें दिखाई देंगी, नज़र आएंगी. जैसे कि वेब सीरीज़ भी आ रहे हैं, तो क्या उसमें भी आप नज़र आएंगी? नहीं, अभी तो मैं वेब सीरीज़ नहीं करूँगी. शायद किसी दिन अच्छा सा कोई स्क्रिप्ट मिलेगा तो करूँगी, बट फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा, ऐसा आप हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं. एक फेस जो आप निकल कर आई हैं, सभी को प्रेरणा मिली है. आप कुछ बताना चाहेंगी, कुछ आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगी आप अपने चाहने वालों के लिए कि किस तरह से अगर इस तरह की मुसीबतें आती हैं तो उससे किस तरह निपटना चाहिए? वेल, आई थिंक हमें अपना आत्मविश्वास तो रहना चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और एक फेथ रहना चाहिए, यू नो. और हम सब में वो करेज, वो विजडम हम सब में है कि कोई भी मुश्किलें लाइफ में आए, कोई भी हर्डल्स आए, हम उसको पार कर सकते हैं. तो ये आत्मविश्वास हमारे में होना चाहिए. आपका जो फिल्म का जो कैरेक्टर है, जाहिर सी बात है बहुत सी हमारे देश में ऐसी औरतें हैं जो काफ़ी रिलेट कर लेती हैं. जी. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस कैरेक्टर के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होंगी जो आप पर्सनल या रियल लाइफ में आप उसको रिटेन करना चाहती हो? अच्छा, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ऐसे ज़्यादा किस्से तो नहीं होंगे कि जिसने अपने आप को 15-20 साल तक कमरे के लेकिन जैसे कि एक होप हमारी फिल्म में कहा गया कि आपको होप नहीं छोड़ना चाहिए. देयर इज़ ऑलवेज अ होप.
ये मैसेज सबको लागू होता है। आई थिंक हर एक इंसान की ज़िंदगी में उसका इम्पोर्टेंस है होप का। सो दैट वी कैरी वेरी स्ट्रांगली इन आवर फिल्म, द मैसेज ऑफ होप एंड मैसेज ऑफ लव दैट वी कैरी इन आवर फिल्म। और कोई ऐसा कोई कैरेक्टर का कोई क्वालिटी जो आप खुद के पर्सनल लाइफ में आप रिटेन करना चाहती हैं? I think towards the end, what we find out that this world is actually a beautiful world, and the people are very kind and loving and nice and helpful. So that is a message I would want to carry it forward. क्योंकि आपने कम बैक कर लिया है तो जाहिर सी बात है एक कंपटीशन मार्केट जो कंपटीशन होगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया होगा क्योंकि मनीषा परेरा इज बैक। तो आप क्या कहेंगी इस पर? I think we all should have a healthy and good competition. There's nothing wrong with that. And everybody is so talented. Let me just say one thing. Today Shreya is here. She's so talented. You know, abhi her career has just begun. And you know, by blessing of God and everything, the kind of hard work and the kind of passion this younger generation has towards trying to prove themselves. And Sunaina, it's her first film as a writer-director. You know, I think the kind of material they are creating, the kind of level of natural acting Shreya has done, the kind of intelligent script Sunaina has written, it's a huge pat on their back. कि बहुत अच्छा काम करेंगी ये लड़कियाँ। और आज की जनरेशन जो है हाईली कॉम्पिटेंट है, हाईली क्वालिफाइड है, और आई हैव फुल फेथ एंड आई लव दिस जनरेशन ऑफ यंग पीपल। सुनील जी, क्या कोशिश रही है आपकी मनीषा जी को इस फिल्म में लाने के लिए? मतलब कुछ तो आपने कन्विंस किया होगा कुछ। अच्छा, नहीं, जब मैं लिख रही थी तो इट वॉज क्वाइट क्लियर कि मैं मनीषा जी को अप्रोच करूँगी और वो पता नहीं था कि वो इंटरेस्टेड होंगी या पढ़ेंगी भी या बात भी हो पाएगी। आई वॉज़न्ट श्योर, बट मैंने ठान लिया था कि मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी। अगर ना मिल जाता है तो आई बी मोर हैप्पी देन पता नहीं चले कि हाँ या ना। सो उस एटीट्यूड के साथ मैं मुकेश छाबड़ा के पास गई थी कि प्लीज़ हेल्प मी गेट टू मनीषा, और उन्होंने मदद की। लकीली उनको अच्छी लगी एंड इट ऑल वर्कड आउट। मनीषा, जिस तरह से रिव्यूज आ रहे हैं, सिर्फ ट्रेलर ही देखा गया है, हाँ। लेकिन जिस बाकी है तो पिक्चर भी उतनी ही अच्छी है। हाँ, काफ़ी रिव्यूज आ रहे हैं, पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? I think we are really overwhelmed with the kind of response people have given, and it is an interesting film. तो आप लोग सब लोग आइए, और 2 जून को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है डियर माया। जिस किस्म से आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, पसंद किया है ट्रेलर को, आई एम श्योर दैट यू विल एंजॉय द फिल्म ऑल्सो इक्वली। मैम, जैसे कि आपका जो ट्रेलर है आपको बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है चाहे सोशल मीडिया में, और आप हमेशा से लोगों के लिए भी काम करते, चाहे वो 99 से आपने UNCF के लिए आपने ज्वाइन किया था और उसके बाद आप मोटिवेशनल स्पीकर रहे कैंसर के। मेरा एक सवाल है मैम, जैसे कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी रहते हैं हमेशा से लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, तो आपको लगता है जैसे कि फेयरनेस क्रीम होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी को इंडोर्स करनी चाहिए? What is your take on this issue? I feel, you know, I don't encroach too much on their personal choices in life. I think people should be free to do what they want to do. हालांकि हम लोग जब सेलिब्रिटी दे endorse certain thing, that becomes like some kind of a parameter for rest of the people also. They get influenced कि, और उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम सही चीज़ों को महत्व दें, अगर हम सही चीज़ों को वैल्यू करें और सही चीज़ों के को ही इंडोर्स करें, सो it'll only gives us a bit of a what do you call edge in terms of trying to give back to the society, from which society we get so much of love and affection and adulation. So we should be slightly careful, I feel. हालांकि लेकिन I believe personal choice में मैं ज़्यादा। आपको नहीं लगता ये रेसिस्ट हो जाता है फेयरनेस प्रोडक्ट इस तरह से? आपको नहीं लगता? मुझे लगता है किसी चीज़ को भी एक्सट्रीम करने से ख़राब है। हमको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा उसको वो भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा बैलेंस में रह के एक फेयर एंड जस्ट सोसाइटी हो, एक बैलेंस में रहना चाहिए मेरे हिसाब से। मनीषा जी, हमने आपको हर तरह के जॉनरा में हमने देखा है, कोई ऐसा कोई जॉनरा
जो जिसके साथ आप इन्वॉल्व होना चाहती हैं आने वाले समय में? नहीं, मैं तो एक्चुअली आई वांट टू वर्क विद दिस very bright directors and writers of this generation, and I want to excel. I want to be given an opportunity to do various kind of roles, और बस उतना ही है। आज की जनरेशन की बात की जाए, अभिनेत्रियों की बात की जाए, कौन सी अभिनेत्री है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी अभिनेत्री है आपके लेवल की? देखिए, कंगना काफ़ी अच्छा काम करती हैं, और आलिया और दीपिका बहुत खूबसूरत हैं, और वो संजय बंसाली की फिल्मों में तो कुछ ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। तो बट आई थिंक अबव ऑल आई पुट रणबीर कपूर, बिकॉज ही इज़ फिनोमिनल एक्टर, और ही इज़ somebody to watch out for. If I'm not mistaken, आप नरगिस दत्त जी का किरदार निभा रही है संजय दत्त बायोपिक में। ये किस तरह की फिल्म आपको लग रहा है? इसके बारे में बात करें प्लीज। जी, अच्छा, प्लीज। अगर मौका मिले कंप्लीट हो गई या नहीं, चल रही, शूटिंग चल रही है। मान लीजिए अगर मौका मिले उन पर एक बायोपिक बनाना हो, किनके ऊपर? नरगिस जी। हाँ, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप करना चाहेंगी बायोपिक? बिल्कुल, ज़रूर करना चाहूँगी। इसके अलावा और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं हमारे देश में औरतों में, उनका कोई बायोपिक आप निभाना चाहती हैं? आपकी अभी ऐसे मैंने कोई सोचा नहीं है अभी। आई हैवंट थॉट अबाउट इट राइट नाउ, बट मदर टेरेसा कम्स टू माय माइंड क्वाइट ऑफन। ओके, सुनैना जी, आपसे जानना चाहिए क्योंकि आपकी डेब्यू फिल्म है, तो आगे इन फ्यूचर हम आपको किस तरह की फिल्में देखेंगे, और किन हीरो के साथ, क्योंकि ये 2 फीमेल एक्टर तो है इस फिल्म में, आगे इन फ्यूचर कौन से हीरो होंगे, किस तरह की फिल्में होंगी आपके? अच्छी फिल्म ही होंगी आई होप। और ऐसे कोई जॉनरा नहीं है दिमाग में कि यही करूँगी या इसी टाइप की बनाऊँगी। आई वुड लव टू एक्सप्लोर ऑलमोस्ट ऑल द जॉनर्स जितने भी हैं। मैं ट्राई करूँगी कि डिफरेंट स्टोरीज़ और उनकी डिफरेंट वर्ल्ड्स जितना खूबसूरती से पेश कर सकती हूँ उतना ट्राई करूँगी। ओके, श्रेया जी, एक आखिरी सवाल ये कि लाइव कमेंट जब आपको इस तरह से मिलता है कि बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, क्या टेक होता है आपका, क्या फील होता है? आई एम कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड क्योंकि मनीषा मैम हैज़ बिन वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेसेस। मैंने कभी नहीं सोचा था जब भी मैं खामोशी देख रही थी, एंड आई शुड जस्ट लुक एट हर एंड ऑ कि मैं आज उनके साथ काम करूँगी। तो सुन के आई मीन इट्स ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, इट्स स्टिल नॉट संकन इन। ओके, कुछ मैम ने टिप्स दिए क्योंकि मैम ने दिल से जैसी फिल्म, लव स्टोरी जैसी फिल्म इनको टिप की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।